हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेटी। मैं आज आपके लिए एक ऐसा अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक आज वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ये जो पद आया हुआ ये निकला हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में है, और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पद कहाँ से निकला हुआ है और ये क्या है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र में है। और इसका क्या है कि इसका जो फॉर्म है वो 8 फरवरी को आ गया है, मतलब 2 दिन पहले आ गया, और आज है 10 फरवरी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई। एंड इसका जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन का 28 फरवरी 2023 शाम को 4 बजे तक है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म को आप अपना फॉर्म आज ही फिल कर दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या फ़र्क पड़ता है हम कल भरें या आज भरें। लेकिन ये अगर देखो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे आज ही ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो किसी काम को मत छोड़ो, अपना प्रॉपर चीज़ों को करते चलो। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पद आए हुए हैं और कहाँ कहाँ कितने हैं और किस कैटेगरी से कितने पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टाफ नर्स के पद हैं, नर्स मेल और फीमेल दोनों ही ऑप्शन इसमें है अवेलेबल, मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो इसमें टोटल 25 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी की 5 हैं, एसटी की 2 पद हैं और ओबीसी की 6 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। तो टोटल हो गए 25। एंड पीडब्ल्यूडी का भी 1 पद है, तो अब 26 पद हो गए हैं टोटल। इसके बाद हम दूसरी वैकेंसी देखते हैं, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी, वैज्ञानिक सहायक बी। तो इसके 2 पद आए हुए हैं, जिसमें एक ओबीसी का है और एक जनरल का है, जनरल कैटेगरी का, और एक पीडब्ल्यूबी का भी है। तो टोटल पद हो जाते हैं 3। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं और देखते हैं कि फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी है, 4 पद निकले हुए हैं, जिसमें से 2 ओबीसी के हैं और 2 जनरल के हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं कि डेंटल टेक्नीशियन चौथे नंबर पर है, इसका भी 1 पद है जो कि जनरल कैटेगरी का है। और उसके बाद हम 5वें नंबर पर देखते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये भी 1 ही पद है और ये भी जनरल का है। उसके बाद हम 6 नंबर पर देख लेते हैं। तो ऐसे कई सारे पद हैं जो मतलब हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें और सिर्फ अपने मेडिकल वाले पदों पर ध्यान देना है कि जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है उस फॉर्म को जाके फिल करें, और बिल्कुल भी देर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम कई चीज़ें देखेंगे ऐसी जो बहुत ही ज़रूरी भी हैं इस फॉर्म में। तो वो क्या है ये हम अभी जान लेते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें जब पता चल जाएंगी तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है जानने में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वैकेंसी लेकर आऊँ, इसलिए शायद मुझे कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है चीज़ों को क्लासीफाई करने में। तो डोंट वरी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एक अच्छी वैकेंसी के लिए आवेदन करने को मिले और आप अच्छी जगह जाकर सेटल हो जाएं। तो बाकी मैं चीज़ें आपको डिटेल में भी बता रही हूँ आगे। तो हम नेक्स्ट में क्या देख लेते हैं कि अब हमारी जो सेकंड नंबर है उसमें हम आ जाते हैं और वहाँ देखते हैं एज, हमारी आयु सीमा एंड वेतन कितना है। तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो इतने अच्छे पद होते हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, या फिर बहुत अच्छी जगह हम जब वैकेंट में जाते हैं ना, तो इनकी जितनी ही इनकी वैल्यू होती है उस हिसाब से ये लोग पे भी बहुत अच्छा करते हैं। तो जैसे कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, इसकी आयु मांगी हुई है 18 से 30 साल। और सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें कि इसका जो पे लेवल है वो 7 है, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है उसका बेसिक पे हो जाता है 44,900, मतलब एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और क्या है ना कि जैसे कि हम परेशान होते रहते हैं कि यार मैं इधर 15,000 में नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ 20,000 में कर रहा हूँ, और वो भी संविदा पे कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ टाइम के लिए हम अपना समय निकाल कर एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि अपना पूरा टाइम इसको दे दो और बहुत अच्छे से तैयारी करो, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जगह जाकर सेटल हो जाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये लेवल 6 की है। इसकी जो सैलरी रहेगी बेसिक 35,400 रहेगी। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे देख लेते हैं ये फार्मासिस्ट बी,
इसकी जो लेवल ये 5 की है 29,200 इसका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4th नंबर पर और देख लेते हैं कि इसमें ये भी टेक्नीशियन का ही है, प्लांट ऑपरेटर का है। तो इसमें ये भी शायद इसका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 21,700, मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। ऐसे ही सारी वैकेंसीज आपको डिटेल में दी हुई हैं। मैं आपको इसकी पूरी PDF दे दूँगी जो आप अच्छे से अपना एनालाइज कर पाएँ कि आपको कौन सा फॉर्म डालना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या कैटेगरीज़ का क्या है इसमें। तो देख लेते हैं कि जो SC और ST कास्ट वाले हैं इनको 5 साल की छूट मिलने वाली है एज रिलैक्सेशन में, और जो कि अदर बैकवर्ड हैं नॉन क्रिमी लेयर्स वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। बेंचमार्क निःशक्त जन को भी 10 साल की छूट मिलने वाली है। ऐसे ही आपको मुझे लगता है कि जब आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस मन लगा के पढ़ो और बस पढ़ो, मुझे ये लगता है। तो उसके बाद हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि ये किसी मतलब की नहीं है। बस एक चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कि हम लोग अब पद देखते हैं और उनके बारे में पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं जब नोटिफिकेशन को बढ़ाऊँगी ना तो आप चीज़ें अपना देख लीजिएगा कि किसको किस पद के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इस फॉर्म में सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है। कुछ उनकी पॉलिसीज़ भी होती हैं जो वो बताते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि ये क्या है। जैसे कि PWBD कैटेगरीज़ का होता है, तो नेत्रहीन या कम दृष्टि कहते हैं ना, तो वो ब्लाइंड में आ जाते हैं, या फिर ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपर दिया गया है। अब जैसे कि जब स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट कौन सा है, स्टाफ नर्स, मेल और फीमेल। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तो कहते हैं 10+2 होना चाहिए। नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। सेकेंड में देख लेते हैं कि BSc नर्सिंग हो। उसके बाद कह रहे हैं कि ये नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का किसी हॉस्पिटल में, और किसी या फिर नर्सिंग असिस्टेंस हो कहीं पर तो भी चलेगा। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप नर्सिंग असिस्टेंस भी थे तब भी चलेगा। इसके लिए फिर हम देख लेते हैं पैथोलॉजी के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए मांगा है BSc 50% नंबरों के साथ एवं 60% नंबर होने चाहिए आपके लैब टेक्नीशियन में। DMLT में कहीं कहीं क्या होता है ना, 1 साल का भी हम कोर्स करके हम अपना काम चला लेते हैं। वैसे ही उसके लिए एक और चीज़ दी हुई है और में कि या तो BSc BMLT हो तो 60% मार्क्स कंपलसरी हैं, क्योंकि अगर इससे कम मार्क्स रहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उसके बाद थर्ड में हम देख लेते हैं ऐसे ही कि 10+2 मांगा हुआ है। 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। इन्होंने कहा है कि 10+2 के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 मंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपने कहीं पर काम भी किया हो। तो इसी तरीके से सभी पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। मैं सिर्फ उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर MLT, मतलब आप भविष्य में होने वाले लैब टेक्नीशियन। तो अब मैं आपको धीरे धीरे स्टाफ नर्स के बारे में भी बताने जाती हूँ और फार्मासिस्ट के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से दी हुई है सारी वैकेंसी। और एक चीज़ इसमें और दी हुई है कि मैं भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि जो लैब टेक्नीशियन है या फिर स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या डेंटल टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन SC ST और ये भी हैं। फिर उसके बाद जब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं तो इसमें कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो जो मैंने भी बताया कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, इन सभी के लिए आपका होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन विद स्किल टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा कि आप गोले भरकर अपनी कॉपी को फिल करें। एक मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका भी है, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं ना कि कोई भी एग्ज़ाम को हेल्ड होते ही हमें पता चल जाता है कि नहीं यार ये वाला एग्ज़ाम भी हमारा फेल हो गया क्योंकि इसमें नकल हो गई। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है कि आप OMR बेस करते हैं ना, तो ये सही रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें 2 स्टेज में पेपर होने वाला है। पहला होगा
प्री एंड दूसरा होगा एडवांस। तो जो 1 घंटे का एक घंटे के 2 पेपर होंगे और 50 प्रश्न होंगे 1 घंटे में। तो इसमें सबसे पहले होने वाला है 20 होंगे मैथ्स के, 20 साइंस के, 10 नंबर होंगे जनरल साइंस के। इसके बाद जब हम उसमें कह रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब कि ये है कि अगर आपका सही है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा माइनस मार्किंग है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे और कभी भी हमेशा कोशिश करिएगा कि गलत क्वेश्चन आप ना अटेम्प्ट करें, भले ही आप छोड़ कर आ जाएं उसको। क्योंकि अगर आपने सही किए हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि 0.5 और 0.2 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। मेरा एक्चुअली एक बार रुका है NCL में, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि क्या इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसे ही पूरी डिटेल से बता देती हूँ मैं सारी चीज़ें। और ऐसे ही प्री और एडवांस 2 फेज़ होंगे। आपको पहले प्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस। तो अभी मैं इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या है, नॉर्मल चीज़ें, आप क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका, सब कुछ है। तो मैं आपको ये PDF दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो अब सिर्फ इतनी सी बात रह जाती कि आपको क्या करना है। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। एंड उसकी भी लिंक मैं दे दूँगी, फॉर्म फिल करने की लिंक मैं दे दूँगी आपको। एंड आई थिंक गुड लक, आपका बहुत अच्छी जैसे सिलेक्शन हो। और आई विश कि आप सभी लोग अपनी अपनी कहीं अच्छी चीज़ें के जाकर शिफ्ट हो जाएं, तो आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।